बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 शाबान 1441 हिजरी मुताबिक 22 अप्रैल सन 2020 बरोज़ बुध सऊदी अरब की ताज़ा तरीन अपडेट्स पेश खिदमत हैं। रूट टू मक्का प्रोग्राम का दायरा वसी करने का फ़ैसला। सऊदी हुकूमत ने सऊदी वियन 2030 के तहत 2017 में हज और उम्रा ज़ायरीन पर आने वाले लोगों को अपने अंदाज की एक नई सहूलत फराहम करने का प्रोग्राम रूट टू मक्का शुरू किया था। इसका बुनियादी मकसद ये है कि उम्रा और हज ज़ायरीन सऊदी अरब दाखिली मुसाफिरों के अंदाज से पहुँचेंगे और बैनुल अक़वामी मुसाफिरों से मुतालिक इमिग्रेशन, कस्टम की पाबंदी और सामान पर अलामतें लगाने की जो कार्रवाई मुमलिकत में होनी चाहिए वो ज़ायरीन के अपने वतन में ही मुकम्मल कर ली जाएगी, ताकि हज और उम्रा ज़ायरीन को सऊदी एयरपोर्ट पर ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। आपको बताते चलें, इस प्रोग्राम से 2017 और 2018 में मलेशिया व इंडोनेशिया के आज़मीन ने फ़ायदा उठाया, जबकि 2019 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और ट्यूनिस को भी इसमें शामिल कर लिया गया। सऊदी हुकूमत ने रूट टू मक्का के नाम से प्रोग्राम का दायरा वसी करने का फ़ैसला किया है। सऊदी खबर रसा अदारे SPA के मुताबिक सऊदी काबीना ने मंगल को शाह सलमान की ज़ेर सदारत वीडियो इजलास में रूट टू मक्का प्रोग्राम में शामिल ममालिक के उम्रा और हज ज़ायरीन के लिए मॉडल प्रोग्राम की मंजूरी दी है। काबीना ने वज़ीर दाखिला को ये इख्तियार सौंप दिया कि वह मुताल्लिका ममालिक के हुकाम के साथ रूट टू मक्का प्रोग्राम में शमूलियत के लिए मुज़ाकरात करके इस पर दस्तखत कर दें। सऊदी काबीना ने 21 अप्रैल को इजलास में हुकूमत पाकिस्तान के साथ तजद्दुद पज़ीर तवानाई के मनसूबों को जदीद खतूत पर इस्तवार करने, आयल रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल मनसूबों में सरमायाकारी के इम्कानात का जायज़ा लेने और मादनियात के शोबे में सरमायाकारी के हवाले से मुफाहमती यादाश्त की मंजूरी भी दी है। सऊदी काबीना ने एटमी सलामती के लिए अमेरिका के एटमी कंट्रोलर इदारे के साथ मुफाहमती यादाश्त स्कीम भी मंजूर कर ली। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि रमज़ानुल मुबारक में कर्फ्यू में वक्फे के औकात में इजाफ़ा कर दिया गया है। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA ने वजारत दाखिला के ज़राए के हवाले से बताया है कि सऊदी अरब के वो इलाके जहाँ कोरोना वायरस के बचाव के लिए मुस्तकिल लॉकडाउन नहीं, वहाँ के रिहायशी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक अपनी ज़रूरियात के लिए घरों से निकल सकेंगे। ताहम इस दौरान इन्हें दीगर इलाकों में जाने की इजाज़त नहीं होगी। वजारत दाखिला की जानिब से एलामिया में कहा गया है कि ऐसे शहर और इलाके जहाँ लॉकडाउन 24 घंटे का नहीं है, वहाँ रहने वालों को रमज़ानुल मुबारक के दौरान सुबह 9 से शाम 5 बजे तक अपनी ज़रूरियात, जिनमें अमूर सेहत और अशिया खुर्दनोश का हसूल शामिल है, के लिए घरों से निकलने की इजाज़त होगी। वो इलाके या शहर जहां कर्फ्यू और लॉकडाउन 24 घंटे का है, वहां भी कर्फ्यू में नरमी का वक्फ़ा सुबह 9 से शाम 5 बजे तक का होगा। ताहम ये अफराद अपने इलाके की हदूद में रहते हुए ही ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करेंगे। लॉकडाउन वाले इलाकों में रहने वालों के लिए गाड़ी इस्तेमाल करते वक्त इस अमर की पाबंदी लाजमी होगी कि गाड़ी में ड्राइवर के हमरा सिर्फ एक शख्स ही हो। बयान में मज़ीद कहा गया कि वो इलाके जिन्हें मुस्तकिल तौर पर सील करके वहाँ के मकीनों को आइसोलेट किया गया है, इन पर पाबंदी हस्ब साबिक बरकरार रहेगी। वजारत दाखिला की जानिब से मज़ीद कहा गया है कि कर्फ्यू और लॉकडाउन का सिलसिला कोरोना वायरस से लोगों को महफूज रखने और इसे मज़ीद फैलने से रोकने के लिए है। इस ज़मन में हर एक का फ़र्ज़ है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करते हुए पाबंदियों का ख्याल रखे जो सब के मफाद में बेहतर है। आपको बताते चलें, सऊदी अरब के 9 शहरों में 24 घंटे का कर्फ्यू और लॉकडाउन है, जबकि मक्का, मदीना और जिद्दा के दीगर शहरों के मुतअद्दिद इलाकों को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट करते हुए वहाँ के शहरों को घरों से निकलने पर भी पाबंदी आयद की गई है। इकामा एक्सपायर होने पर अकाउंट बंद नहीं होगा। दी सऊदी अरेबियन मॉनेटरी अथॉरिटी सामा ने गैर मुल्की खातेदारों से कहा है कि अगर इनमें से किसी एक का अकाउंट इकामे की मियाज़ ख़त्म होने पर बंद कर दिया गया हो तो वो बैंक से रब्ता करके अकाउंट खुलवाने की कार्रवाई करें। अल अखबार 24 के मुताबिक
सामा इससे कबल तमाम सऊदी बैंकों को तहरीरी तौर पर मतला कर चुकी है कि अगर किसी का कौमी शनाख्ती कार्ड या इकामा ख़त्म हो जाने की वजह से बैंक अकाउंट बंद कर दिया गया हो तो इसे खोल दिया जाए। एटीएम कार्ड किसी का ख़त्म हो गया हो या ख़त्म होने वाला हो तो 10 शवाल 1441 हिजरी तक इसमें तोसी कर दी जाए। सामा ने तमाम बैंकों को हुक्म दिया है कि वो एटीएम कार्ड्स में तोसी और इन्हें खातेदारों तक पहुंचाने का इंतज़ाम करें। इस सिलसिले में इन्हें सहूलतें फराहम करें। शनाख्ती कार्ड या इकामा ख़त्म होने की वजह से किसी का खाता बंद ना करें। अगर बंद कर दिया गया हो तो इसे बहाल कर दें। सामा के मुताबिक ये सहूलत कोरोना वायरस से पैदा होने वाले मसाइल से निपटने के लिए दी जा रही है। गैर मुल्की मक्का और मदीना में अमलाक किराए पर हासिल कर सकेंगे। सऊदी मजलिस शुरा ने मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा शहरों में गैर मनकूला अमलाक किराए पर हासिल करने की मशरूत इजाज़त दे दी है। मजलिस शुरा ने गैर मुल्कियों के कानून मलकियत की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए सज़ाओं में इजाफ़ा भी कर दिया। अल मदीना अखबार के मुताबिक मजलिस शुरा ने गैर मनकूला अमलाक और सरमायाकारी से मुताल्लिक़ गैर मुल्कियों के कानून मलकियत की दफ़ा 5 में 2 शिकों का इजाफ़ा करते हुए फ़ैसला किया है कि गैर सऊदियों को मुकर्ररा ज़वाबित के तहत मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा शहरों की हदूद के अंदर गैर मनकूला जायदादें किराए पर हासिल करने की इजाज़त होगी। मजलिस शुरा ने इस बात की भी मंजूरी दी है कि दफ़ा 5 में जिन ज़मरों पर पाबंदी लगाई गई थी वो मुक़द्दस शहरों में गैर मनकूला जायदादें किराए पर हासिल नहीं कर सकते। ये पाबंदी गैर मुल्कियों पर मौसर नहीं होगी। मजलिस शुरा की इस मंजूरी की बदौलत गैर मुल्कियों का पुराना ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा कि वो मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में गैर मनकूला जायदादें किराए पर हासिल करके मुक़द्दस शहरों से मुताल्लिक़ अपने मुख्तलिफ मुफीद प्रोग्राम रूब अमल ला सकें। पाकिस्तान के लिए 150 टन खजूरों का सऊदी तोहफ़ा। सऊदी अरब ने रमज़ान मुबारक की आमद पर बरादर मुल्क पाकिस्तान में मुस्तहिक़ ख़ानदानों के लिए 150 टन खजूरों का तोहफ़ा भेजा है। सऊदी खबर रसा अदारे SPA के मुताबिक पाकिस्तान में मुतय्यन सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने खजूरों का तोहफ़ा पेश करने के लिए इस्लामाबाद में खसूसी तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद व इंसानी खिदमात पाकिस्तान ब्रांच के डायरेक्टर डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल उस्मानी भी मौजूद थे। इस मौका पर सऊदी सफ़ीर अल मालकी ने कहा कि खजूरों का ये तोहफ़ा सऊदी हुकूमत की जानिब से भेजा गया है। शाह सलमान और इनके वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान रमज़ानुल मुबारक के मौका पर इस किस्म के तोहफ़े बरादर और दोस्त ममालिक को भिजवा रहे हैं। पाकिस्तान के कैबिनेट सेक्रेटरी ताहिर रशीद ने तोहफ़ा वसूल करते हुए कहा कि सऊदी हुकूमत और इसकी क़यादत के शुक्रगुज़ार हैं। आपको बताते चलें, सऊदी अरब की हुकूमत हर साल पाकिस्तानी अवाम के लिए खजूरों का तोहफ़ा भेजती है। ये दोनों मुल्कों और इनके बरादर अवाम के दरमियान बेनज़ीर मोहब्बत की अलामत है। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन इस कोरोना वायरस वबा को पूरी दुनिया से ख़त्म फरमाए ताकि बैतुल्लाह शरीफ, मस्जिद नबी और दुनिया में मौजूद दीगर तमाम मसाजिद पहले की तरह आबाद हो सकें। माह रमज़ान में उनकी रौनकें देखना नसीब हों। रब्बुल आलमीन तमाम मरीज़ों को बाशमूल कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले मरीज़ों को शिफाए कामिला अता फ़रमाए। जितने भी मुसलमान वफ़ात पा चुके हैं सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए। मज़ीद ख़बरों और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो।